ऑलरेडी योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उनको थोड़ा चाहिए कि कुछ मजेदार आना चाहिए सूर्य नमस्कार में। तो ये लीजिए मजेदार। मैं देखना चाहता हूं हमारे भारतीय लोग योग को विदेशियों से ज्यादा महत्व दें। मुझे बताइए, कुछ आइडियाज दीजिए कि मैं किस तरह से आपको ये उपलब्ध करा सकता हूं और आसान क्या तरीका हो सकता है। चुनौतीपूर्ण सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो जिनको नहीं आता है वो पहला राउंड करें और जिनको आता है वो दूसरे राउंड को जरूर करें। पहले राउंड के साथ में दूसरा राउंड भी जरूर करें। हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी फ्री योगा क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। उसका समय है 6:15 बजे सुबह। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं लेंगे। 20 तारीख तक वो बिल्कुल फ्री है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है एक लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना है, वो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक। और वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी डिटेल्स क्लास के बारे में मिल जाएगी। अगर आपको 20 तारीख के बाद भी अभ्यास जारी रखना है तो उसकी एक फीस है जो है 2000 रुपए हर महीने आपसे लिया जाएगा। अगर आप उसे पे कर सकते हैं तो 20 तारीख के बाद भी अभ्यास जारी रख सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए फिर भी उपलब्ध हूं और ये जो वीडियोस मैं आपको बना रहा हूं आपके लिए, उनसे अभ्यास करें। और फिर भी कोई समस्या हो अभ्यास के दौरान, वीडियोस के माध्यम से अभ्यास के दौरान अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैसेज के माध्यम से ही मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा कब कौन सा अभ्यास करना है, अगर वजन कम करना है तो कौन सा अभ्यास करना है, बाकी अगर कोई और समस्याएं हैं उनके अनुसार कौन कौन से वीडियोस उपलब्ध हैं चैनल पर जो आपको जरूर करने हैं, वो सब मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम अभ्यास शुरू करते हैं। मैट पर आगे ऐसे आ जाएंगे, पैरों को एक साथ मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखेंगे। ये उनके लिए है जिनको कभी सूर्य नमस्कार में शंका हुई है कि पता नहीं कैसे करते हैं, क्या ये गलत है या सही है, तो वो हर चीज को ध्यान से देखें और शुरू करें मेरे साथ। लंबा श्वास लेकर के हाथों को जोड़ करके ही ऊपर उठाएंगे ऐसे, और हाथों को नीचे लाएंगे श्वास बाहर करते हुए पैरों के पास में। हाथ कभी कभी हो सकता है ऐसे ही रह जाए, आप छू ही ना पाए नीचे जमीन को, तो क्या करना है, घुटनों को हल्का सा मोड़ना है आगे की ओर, ऐसे ऐसे नहीं करना, मोड़ना एक ही साथ और नीचे रख लेना। फिर कोशिश करनी है घुटनों को सीधा करने की, ठीक है। फिर क्या करना है, सीधा पैर, राइट पैर को पीछे ले जाना है, घुटना नीचे नहीं लगाना, उठा के रखिए और सामने देखिए ऐसे। इस पैर को पूरा 90 डिग्री पर मोड़ कर रखना है घुटने को ऐसे। मुश्किल हो सकती है तो आप थोड़ा सा कम मोड़ सकते हैं या फिर ऐसे हाथ को रख सकते हैं, ठीक है। पेट अगर बहुत बड़ा है तो वो आपको ये करने नहीं देगा, तो ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, प्लैंक में आए ऐसे। फिर घुटना नीचे रख लीजिए श्वास लेकर के, और श्वास बाहर करके छाती और ठुड्डी नीचे हाथों के बीच में बिल्कुल आएगी। जैसे हम ऐसे पुशअप करते हैं ना दंड, वैसे ही छाती और ठुड्डी को नीचे जमीन पर रखना है। उन पर वजन नहीं डालना है क्योंकि शुरुआत में मुश्किल हो जाएगी, तो हाथों पर पूरा वजन, और हिप आपके उठे हुए, घुटनों को थोड़ा आगे खिसका करके उठाएं और गले को खींचें। उसके बाद में भुजंगासन, पैरों की उंगलियां बाहर खींच कर रखें और कंधों को ढीला नहीं छोड़ना, ओपन करिए, खोल कर रखिए, उठा कर रखिए बॉडी को ऐसे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में
जो आपके हील है वो नीचे फ्लोर को प्रेस करेगी, फ्लोर को टच करेगी, जो कि मुश्किल है शुरुआत में, लेकिन ध्यान रखें कि ये अचीव करना है। यहां से राइट पैर को आगे ले आइए ऐसे करके, फिर से घुटना नीचे रखना, और अगर मुश्किल हो तो एक हाथ को ऐसे रख सकते हैं, या फिर थोड़ा पैर सीधा कर सकते हैं ऐसे। और बहुत मुश्किल हो सकती है आपको पैर को यहां तक लाने में, वो यहीं फंस जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। तो क्या करें, हाथ से पैर को पकड़ करके आगे ले आए ऐसे, फिर दूसरा पैर भी आगे ले आइए। उसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, फिर से थोड़ा सा पीछे की ओर कमर को थोड़ा सा बेंड करें पीछे, हाथों को खींचे सीधा ऊपर देखते हुए, फिर से श्वास बाहर करके नीचे बेंड करें। अभी हमने राइट पैर से किया, अभी हम लेफ्ट पैर से करेंगे। तो लेफ्ट पैर पीछे, श्वास लेकर के इनहेल, और श्वास छोड़ के प्लैंक एक्सहेल। घुटने नीचे, इनहेल, छाती और ठुड्डी एक्सहेल, इनहेल भुजंगासन के लिए, एक्सहेल श्वास बाहर करके पर्वतासन। फिर से लेफ्ट पैर आगे आएगा, इनहेल, और राइट पैर आगे एक्सहेल। इनहेल श्वास लीजिए, हाथ उठाइए, और एक्सहेल दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में। ये एक राउंड हो गया, राइट और लेफ्ट दोनों को मिला करके एक राउंड। ठीक है, अगर आप नए हैं सूर्य नमस्कार में तो ये करिए, 2 3 4 बार 5 बार करिए, और 2 4 दिन 6 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह करिए इसको ऐसे ही। पहले दिन 2 बार, दूसरे दिन 4 बार, तीसरे दिन 6 बार, ऐसे बढ़ा करके करिए। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा। वजन आपका कम हो सकता है, थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका शरीर हल्का हल्का महसूस होगा, है ना। तो ये उनके लिए है जो अभी योग में थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस करने की, जरूर करिए इसको। ठीक है, अभी हम कराते हैं उनके लिए जो ऑलरेडी योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उनको थोड़ा चाहिए कि कुछ मजेदार आना चाहिए सूर्य नमस्कार में। तो ये लीजिए मजेदार, पैर मिलाकर रखिए। चलिए, घुटने को, राइट पैर को उठाइए, घुटने को दोनों हाथों से पकड़िए ऐसे, और पीछे अपने आप को झुकाइए, जैसे बेंड करते हैं ना पीछे वैसे ही। और आपके जो पैरों की उंगलियां वो नीचे खींची हुई रहेंगी, और कोशिश करिए ऊपर देखें। मुश्किल होगी, संतुलन नहीं बन पाएगा तो सामने ही देखें। थोड़ा होल्ड भी जरूर करें, ऐसे नहीं कि बस कर लिया और फिर दूसरा नहीं, थोड़ा रुकें हर जगह। ठीक है, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर नीचे, हाथ नीचे, श्वास लेकर के देन एक्सेल, श्वास बाहर करके थोड़ा बेंड करें नीचे, और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं कमर के, हाथों को फिंगर लॉक करें और हथेलियों को ना मिला कर रखें, और उठाएं हाथों को पीछे ऐसे खींचे, थोड़ा जोर लगा करके। थोड़ा रुके यहां पर, सांस ले। ठीक है, दोनों हाथ नीचे रख लीजिए, और यहां से राइट पैर पीछे जाएगा, फिर से वही घुटना नीचे नहीं रखना। और अभी क्या करना है, देखिए कोशिश करिए, राइट हैंड से, सीधे हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़े ऐसे, और कोहनी, राइट एल्बो नीचे ऑन द फ्लोर, कोहनी को नीचे रख लीजिए ऐसे, और छाती को ना पूरा एकदम खोल के रखिए लेफ्ट साइड में, और उठाइए लेफ्ट हैंड को ऊपर ऐसे। आप ध्यान से देखिएगा, कंधे को ढीला नहीं छोड़ना, कंधे को खुला हुआ रखना है, बाजू मुड़ी होगी 90 डिग्री पर, और ऐसे यहां पर रुकिए। महसूस कीजिए पोज को, 2 3 4 5 सेकंड तक जो है रुकना है, फिर हाथ नीचे रखना है और प्लैंक में जाना है। अभी प्लैंक को वैसा ही रखिए, थोड़ा होल्ड जरूर करिएगा लेकिन। ठीक है, यहां से घुटने नीचे, छाती और ठुड्डी नीचे रख लेना है, और यहां से थोड़ा सा अंतर करेंगे हम। क्या ध्यान रखें कि अपनी ठुड्डी को हर्ट ना होने दें, दर्द ना होने दें कि सारा वजन ही इस पे आ रहा है, नहीं, हल्का सा वजन रखें।
और अगर गर्दन बहुत ज्यादा स्टिफ है, अकड़ी हुई है, तो वो दिक्कत करेगा। तो हाथों को वैसा ही रखें, यहीं पर कंधों के नीचे। और अगर दिक्कत नहीं है गर्दन में तो क्या करें, हाथों को साइड में फैला लें। हिप को ऊपर उठाना है और क्या करना है, राइट लेग को सीधा खींच करके ऊपर रोक लीजिए। यहां पर अगर हो सके तो हाथों को भी उठा लीजिए। थोड़ा छाती पर वजन आता है, गले को खींचना पड़ता है ताकि आसानी से कर पाए। और यहां पर रोकना होता है, सांस चलता रहेगा, रोकना नहीं है सांस को। ठीक है, पैर को नीचे, हाथों को नीचे, यहां से भुजंगासन। भुजंगासन में थोड़ा सा अंतर एक ये लेकर के आएंगे कि टोज अंदर रहेंगी और घुटनों को सीधा रखते हुए उठा लीजिए एकदम, कंधे ऊपर ऐसे उठे हुए और ऊपर देखिए। यहां पर रुकना है। 5 4 3 2 1, इतना ही काफी होता है होल्ड। फिर अंदर ऐसे पर्वतासन, पैरों को मिलाकर रखें और सीधे पैर को ऊपर उठा लीजिए। कंधों को अंदर पुश करते रहे, ऐसे मुझे देखो और उसके बाद करो ऐसे। ठीक है, यहां से सीधा पैर को आगे ले आएंगे हाथों के बीच में। ठीक है, खिसकाते हुए खिसकाते हुए खिसकाते हुए ऐसे। और कोशिश करो कि पहले तो घुटना नहीं रखना नीचे, ऊपर रखना है। और फिर हाथ सीधे एकदम कंधों की सीध में, छाती एकदम घुटने के पास, ऐसे हाथ सीधे। रुकने की कोशिश, पीछे जो हील है ना, हील वो उठा कर रखिए ऐसे आगे की ओर उठा करके। फिर हाथ नीचे, एक्सेल करके लेफ्ट पैर को भी आगे ले आए। यहां से फिर हाथ ऊपर ज्वाइन करके, ऐसे ज्वाइन करके खींचना है ऊपर सीधा। इनहेल, श्वास अंदर, रोकना नहीं है श्वास को कहीं भी। फिर श्वास बाहर। अभी क्या करना है, लेफ्ट पैर से करना है। जैसा हमने अभी राइट साइड से सारा कर लिया, लेफ्ट साइड से हाथ को ऐसे रखिए कोहनी को, और राइट हैंड को ऊपर उठाइए सीधा। घुटना पीछे वाला एकदम उठा रहेगा सीधा, घुटना मोड़ना नहीं है। हाथ नीचे करके प्लैंक, हिप एकदम कंधों की सीध में। यहां से घुटने नीचे रख लीजिए श्वास लेकर के, और श्वास छोड़ के छाती ठुड्डी नीचे, और हाथों को ऐसे उठा लीजिए। अगर हो सके तो, मुश्किल होती है तो हाथों को यहीं रखें और लेफ्ट पैर को उठा लीजिए। बैलेंस बनाने में मुश्किल होगी, चुनौती तो देना ही अपने आप को, तो आसान की ओर न जाए। अगला है कोबरा। यहां पर ऐसे घुटनों को ऊपर उठा करके टोज को अंदर करके रखना है। फिर होता है डाउनवर्ड पर्वतासन। हील नीचे दबा कर रखें एकदम जमीन पर, फ्लोर पर, मैट पर, और लेफ्ट पैर को सीधा खींचिए। लेफ्ट पैर को सीधा सामने लेकर कहें, एकदम सामने, हाथों के बीच में। और अगर मुश्किल होती है तो हाथ से पकड़ करके यहां से खिसका खिसका करके लाएं और हाथों को सीधा खींचे। हाथ नीचे, राइट पैर को आगे ले आइए, फॉरवर्ड बेंड रखना है थोड़ी देर। फिर हाथ ऊपर उठाएं और खींच कर रखें, और नमस्ते। इस तरह से बहुत ही साधारण अभ्यास सूर्य नमस्कार का। पहला अभ्यास एकदम साधारण, दूसरा थोड़ा सा अंतर बना करके, ताकि आपको और थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सके। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं हमेशा उपलब्ध हूं आपके किसी भी शंका के समाधान के लिए। और अगर लग रहा है कि ये चीजें आपके काम आ रही हैं, तो आगे और भी चीजें ऐसी होंगी जो आपके काम आ सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। और कमेंट कर करके जरूर बताया करें कैसा लग रहा है।
क्योंकि मैं चाहता हूं आप बस कुछ करें योग में। मेरी ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं कर सकते तो ये यहां से ऑनलाइन मेरा यूट्यूब से करें, है ना। फ्री या पेड डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ करिए। मैं चाहता हूं भारत में हम योग से जुड़े रहें हमेशा। पता है विदेशी लोग ज्यादा योग करते हैं हमसे, वो उसके लिए महत्व देते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं विशेष रूप से, उसके लिए थोड़ा सा खर्चा भी करते हैं। भारत में हमारे अंदर वो अभी नहीं है क्रेज हेल्थ को लेकर के, योग को लेकर के। योग को छोड़ दीजिए, अरे अपनी तो हेल्थ के लिए हम कर ही सकते हैं ना, थोड़ा सा पैसे भी मत दीजिए, यूट्यूब से तो कर ही सकते हैं ना। मैं इसीलिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं कि आप पैसे नहीं दे सकते तो फ्री में करिए, करिए, जरूर करिए। योग दिवस आ रहा है, मैं चाहता हूं अधिकतम लोग मुझसे जुड़ें, मेरी यही भावना है। स्थिति कुछ भी हो, पैसे दूसरे माध्यम से आ जाएंगे। जिनके पास अधिक पैसा है वो दे करके योग कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब से कर लें। और बीच बीच में मैं फ्री क्लासेस भी कराता हूं, जिनके पास नहीं वो पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, करिए मेरी फ्री क्लासेस में करिए। जानिए तो सही योग को, वो आपके हेल्थ को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है और कितना बचा सकता है आपको रोगों से और हॉस्पिटल जाने से। वहां पे आप हजारों का खर्चा करते होंगे, है ना। तो मेरी बस एक ही भावना है कि आप योग करिए स्वस्थ रहने के लिए। मैं देखना चाहता हूं हमारे भारतीय लोग योग को विदेशियों से ज्यादा महत्व दें, हम उसकी वैल्यू को, उसके महत्व को समझें। बहुत दुख होता है जब, मैं बता नहीं सकता, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वियतनाम में रहता हूं और यहाँ पर योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग काम से टाइम निकाल करके आते हैं, दोपहर में आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन योग जरूर करते हैं, एक एक दो दो घंटा करते हैं। ठीक है, आपसे बस इतना ही निवेदन है, योग दिवस के अवसर पर अपने आप को एक संकल्प में बांध लीजिए कि योग तो मुझे करना ही है। आप मुझे बताइए, कुछ आइडियाज दीजिए कि मैं किस तरह से आपको ये उपलब्ध करा सकता हूं, और आसान क्या तरीका हो सकता है। सारी क्लासेस तो मैं फ्री नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी होता है, तो जो भी आपको मन में आइडियाज हो कि ऐसे होना चाहिए योग, वैसे करवाओ, या ऐसे करोगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, वैसे कराओगे तो हमें आसान हो जाएगा, हम कर पाएंगे, वो सारी चीजें जो भी हो मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं बस चाहता हूं कि बस मैं कुछ ना कुछ आपको देता रहूं, कीमत एक तरफ, लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो एक तरफ। वो फ्री भी हो सकता है, वो पेड भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप उसको बस कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और जितना हो सके योग से जुड़ें, बस इतना ही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। योग को मत छोड़िए, हर दिन करिए। नमस्ते।